वोडाफोन आइडिया के शेयरों को पंख लग गए हैं। इसकी वजह यह है कि कंपनी से जुड़ी अच्छी खबरें लगातार आ रही हैं। 13 मई को कंपनी के शेयर 7% से ज्यादा चढ़ गए। इसकी वजह पे खबर है जिसमें कहा गया कि प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला कंपनी में नई पूंजी डाल सकते हैं। अभी कंपनी को पूंजी की बेहद जरूरत है। वोडाफोन आइडिया का शेयर 13 मई को 12:30 बजे 6.73% उछाल के साथ 12.70 रुपए पर चल रहा था। इससे पहले कुमार मंगलम बिरला के कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने पर शेयरों में तेजी आई थी। करीब 5 साल बाद कंपनी में उनकी वापसी हुई। कंपनी पर वित्तीय दबाव बढ़ने पर उन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। 11 मई को भी कंपनी के शेयरों में 8% से ज्यादा तेजी आई थी। इसके शेयर 4 महीने के हाई लेवल पर पहुंच गया था। इसकी वजह न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि वोडाफोन आइडिया की पेरेंट कंपनी ब्रिटेन की वोडाफोन PLC अपनी 19% हिस्सेदारी अपनी इंडियन सब्सिडियरी को ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। हालांकि कंपनी ने 12 मई को यह कहा कि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इससे पहले वोडाफोन आइडिया को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया मामले में बड़ी राहत मिली थी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की एक कमेटी ने बकाया अमाउंट 27% घटा दिया था। साथ ही उसने बकाया के पेमेंट के लिए कंपनी को काफी समय देने का फैसला लिया। इन पॉजिटिव खबरों को वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर पॉजिटिव असर पड़ा। कंपनी का शेयर एक महीने में करीब 37% उछला। सवाल है कि वोडाफोन के शेयरों को आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि वोडाफोन का शेयर बीते एक महीने में काफी चढ़ा है। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स इस शेयर में लंबे समय से फंसे हैं और एग्जिट के मौके का इंतजार कर रहे थे, वे अपने शेयर बेच सकते हैं। नए निवेशक इस शेयर में निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी कंपनी रिकवरी के रास्ते पर है। कंपनी का ऑपरेशंस पटरी पर आने में समय लग सकता है। वोडाफोन आइडिया एक समय देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक थी, लेकिन पिछले कई सालों में ये प्रतिद्वंदी कंपनियां रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल से काफी पिछड़ गई। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए कंपनी को काफी पैसे की जरूरत है। अभी कंपनी को फंड की सख्त जरूरत है। फंड मिलने पर वे 4G और 5G टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदेगी। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने बड़ी संख्या में अपने सब्सक्राइबर्स गंवाए हैं। जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर हैं वे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उनका नजरिया लंबी अवधि का होना चाहिए। वोडाफोन आइडिया SBI की अगुवाई वाले बैंकों के एक कंसोर्शियम से लोन के लिए बातचीत कर रही है। बैंकों ने कंपनी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। अगर कंपनी को बैंकों से करीब 25,000 करोड़ रुपए का लोन मिल जाता है तो उसका ऑपरेशंस पटरी पर आ सकता है। शेयर में भी तेजी आ सकती है, लेकिन अभी लोन के बारे में पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है।